कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि भाभी क्या कर रही है? वो मुझे उनके सामने लेके जाना चाहती है ताकि मुझे जलील कर सके। वो बोलते चली जाएगी, कोई मेरी बात भी नहीं सुनेगा। इसलिए मैं सिर्फ एक बार ज़ारून से बात करना चाहती थी ताकि वो मेरी साइड की भी स्टोरी सुन ले। पर नहीं हो पा रहा ना, कोई मुझे उससे बात नहीं करने देगा। क्या फायदा है मुझे वहां जाने का? रहने दो मुझे यही। फिजा, ज़ारून को रानी भाभी ने बुलाया है ना, उसकी मजबूरी है। देखो फिजा, अभी भी वक्त है, तुम प्लीज चलो। आंटी अंकल के सामने सारी बात करो, अपनी बेगुनाही का सबूत दो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज प्लीज फिजा, ये बेवकूफ़ी मत करो। वो लोग चल के तुम्हारे पास आए, 2 कदम तुम भी चल के चली जाओ प्लीज। देखो, हर कोई भाभी की तरह शकी नहीं होता। हो सकता है वो तुम्हारी बात समझ लें, तुम्हें गले लगा लें। प्लीज चलो। बस करो, चलो। प्लीज चलो। इसमा, फिजा कह रही है उसे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वो किसी को कोई सफाई नहीं देना चाहती। जिसे जो समझना है वो समझ ले। मैं करता हूँ उससे बात। क्यों, तुम क्यों बात करोगे उससे? उसकी नज़र में तो हमारे पेरेंट्स की इज्जत 2 कौड़ी की है और तुम फिर भी उससे बात करना चाहते हो। बस ज़किया, बहुत हो गया। रानी, तुम साकिब को बता देना कि शायद ये रिश्ता अब मजीद नहीं चल सकता। चल। बाबा क्या हो गया है? फिजा, बैठो बेटा। कहाँ थी तुम इतने दिन? बताओ, कहाँ चली गई थी? आंटी, मैं वो। सच बोलना फिजा, ज्यादा कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। भाभी, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? आंटी, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो मैं किडनैप हो गई थी। तुम उन किडनैपर्स में से किसी को जानती हो? नहीं, मैं ये तो नहीं जानती कि कौन लोग थे, लेकिन उनका मकसद जानती हूँ। क्या मकसद था? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा, वेरी नाइस। और इस काम के लिए पूरे शहर में उन्हें सिर्फ तुम ही नजर आई थी, है ना? ये तो मैं नहीं जानती। पैथेटिक। हर बात का जवाब मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। सुन लें आप लोग। अच्छा बेटा, एक बात बताओ कि अगवाकारों ने कोई तावान वगैरह मांगा? हमसे तो कुछ नहीं मांगा। किडनैप हुई होती तो कुछ मांगते ना। फिजा बेटा, तुम्हें सारा मामला क्लियर करना होगा।
बेटा तुम्हें सच सच बताना है क्योंकि ये हमारे खानदान की इज्जत का मामला है और हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की बात है। बाबा बस मैं बात कर रहा हूं ना। क्या सबूत दूं मैं आप लोगों को? बस देख लिया आप लोगों ने, जितनी मासूमियत लगती है उतनी है नहीं। बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं, बात करके तो जाती है। मैं सच जानकर रहूंगा। अभी से ये हाल है आप लोगों के बेटे का, इस बदनाम लड़की के पीछे। कुछ दिन बाद तो ये भूल जाएगा कि इसके माँ बाप भी हैं। चलिए ज़किया, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं है। आप लोग ज़ारून की वजह से मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? रज़ा मुझे तफसील से सब कुछ बताओ प्लीज। क्या सुनना चाहते हैं आप? मुझे लगता था कि अगर सारी दुनिया भी मेरे खिलाफ होगी ना तो आप मेरे साथ खड़े होंगे, लेकिन आपने मेरे साथ पे शक किया, मुझे ही कटहरे में खड़ा कर दिया। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो और मैं तुम्हारी मदद से उन मुजरिमों को पकड़ना चाहता हूं। लाऊंगा मैं तुम्हारे सबूत, तुम्हारी बेगुनाही के सबूत मैं लाऊंगा, लेकिन प्लीज मुझे सारी डिटेल्स बता दो। आप नहीं जानते कि मैं कितनी मुश्किल से वहां से आई हूँ। वाह मैडम, कहानियां सुनाना तो कोई तुमसे सीखे मैडम। बहुत ही टैलेंटेड हो तुम, एक्ट्रेस क्यों नहीं बन जाती? ड्रामेबाज कहीं की।